हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम पीपीके फाइल को पीईएम फाइल में कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों, सिंपली कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम AWS कंसोल पर चलते हैं और एक EC2 सर्वर क्रिएट कर लेते हैं। ओके, हम AWS मैनेजमेंट कंसोल पर लॉगिन करते हैं। जैसे ही हम AWS मैनेजमेंट कंसोल पर लॉगिन करेंगे, साइन इन टू मैनेजमेंट कंसोल। ओके, एंड आफ्टर दैट हम इस कंसोल पर साइन इन कर लेते हैं। ओके, एंड 731014। ओके, सो दोस्तों, सबसे पहले हम एक सर्वर क्रिएट कर लेते हैं। दोस्तों, सर्वर क्रिएट करने के लिए सिंपली हम यहाँ पर सर्च बॉक्स में सर्च करते हैं EC2। ओके, एंड आफ्टर दैट EC2 पर क्लिक करते हैं। इसके बाद का जो प्रोसेस रहेगा, सिंपली हम यहाँ पर लॉन्च इंस्टेंस पर क्लिक करते हैं। ओके, दोस्तों, इस लैब के लिए हम एक सर्वर क्रिएट कर लेते हैं। ओके, एक विंडोज सर्वर क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें सर्वर का नेम देना होगा। ओके, विंडोज सर्वर। ओके, इसके बाद हम जो हमारा सर्वर है, विंडोज का सर्वर बना रहे हैं, तो विंडोज की कोई इमेज हमें सेलेक्ट करनी होगी। तो हम विंडोज की इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, विंडोज सर्वर 2022। ओके, यह हमारे सर्वर की AMI ID यानी कि अमेजन मशीन इमेज आईडी है। इसके अलावा इसका जो हमारा जो T2 माइक्रो वर्जन है, T2 माइक्रो है, वो फ्री टियर में एलिजिबल है, तो बाय डिफॉल्ट हम इसे ही सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो मेनली ऑप्शन है की पेयर लॉगिन, मतलब कि हमें इस जो हमारा सर्वर हम क्रिएट कर रहे हैं, विंडोज का सर्वर, इसे लॉगिन करने के लिए हमें इस की पेयर की जरूरत पड़ेगी। दिस इज की पेयर नेम रिक्वायर्ड, मतलब एक की पेयर हमें बनाना जरूरी है, रिक्वायर्ड है। तो सिंपली इसे क्रिएट न्यू की पेयर पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्रिएट न्यू की पेयर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर है हमसे की पेयर का नेम पूछेगा। ओके, तो हम की पेयर को नेम दे देते हैं विन की। ओके, इसके बाद हमने इसके बाद हम क्या करते हैं, बाई मिस्टेकली हमने इसमें डॉट पीपीके की पेयर हमने इसका डाउनलोड कर लिया। ओके, तो हमने पीपीके की पेयर डाउनलोड कर लिया। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद सिंपली हम इसे क्रिएट कर लेते हैं। ओके, सिंपली हम इसे क्रिएट कर लेते हैं, तो हमारा यह इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पर हमने बाई मिस्टेकली पीपीके की पेयर फाइल हमने क्या डाउनलोड कर ली है। जबकि जो हमारा विंडोज सर्वर रहता है, विंडोज सर्वर को कनेक्ट करने के लिए या फिर कहें कि हमें पासवर्ड डिक्रिप्ट करने के लिए, जो पासवर्ड एनक्रिप्ट रहता है, पासवर्ड को डिक्रिप्ट करने के लिए पीईएम फाइल की जरूरत होती है। जबकि हमने इस जो हमारी की पेयर है वह पीपीके फॉर्मेट में डाउनलोड कर ली है। दोस्तों, अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम पीपीके फाइल को पीईएम फाइल में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले हम एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्या हम पीपीके फाइल से इस हमारे जो विंडोज सर्वर है इसको लॉगिन कर पा रहे हैं, क्या हम इसका पासवर्ड डिक्रिप्ट कर पा रहे हैं। दोस्तों, सिंपली हम अब चलते हैं अपने इस विंडोज सर्वर पे। ओके, हमारा सर्वर का जो स्टेट है या रनिंग शो हो रहा है। इसके अलावा जो हमारा इनिशियलाइजिंग स्टेटस चेक है वह इनिशियलाइज हो रहा है। इसको थोड़ा रिफ्रेश करते हैं। ओके, यहाँ पर हमने जो अपना की पेयर है, की पेयर हम एक बार चेक कर लेते हैं। की पेयर किस नेम से बनाया है हमने की पेयर, तो की पेयर का ऑप्शन यहाँ पर हमें यहाँ पर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी में नीचे की पेयर का ऑप्शन शो हो रहा है। ओके, हमने विन की के नाम से एक की पेयर बनाया है। ओके, यहाँ पे चेक करते हैं क्या इसका फॉर्मेट शो हो रहा है। ओके, इसका फॉर्मेट यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ पर आकर चेक करते हैं क्या यहाँ पर कोई ऑप्शन है, इस टैग इंपोर्ट की पेयर, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं इसका फॉर्मेट चेक करने का। ओके, तो हमें यहाँ पर चलते हैं सिंपली अपनी इंस्टेंस पर। ओके, इसको चेक करते हैं क्या ये इनिशियलाइज हो चुका है। ओके, तो जस्ट इसको रिफ्रेश करते हैं।
ओके, रिफ्रेश हो रहा है। ओके, सो हम सिंपली इस पर कनेक्ट पर क्लिक करते हैं। अब हमें इसको कनेक्ट करने के लिए, यह हमारा विंडोज सर्वर है तो इसको हम RDP क्लाइंट के थ्रू कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए पासवर्ड को डिक्रिप्ट करना होगा। और पासवर्ड को डिक्रिप्ट करने के लिए हमें क्या, गेट पासवर्ड पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम गेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन शो हो रहा है, कीप पेयर एसोसिएटेड विद दिस इंस्टेंस। तो हमारी जो की पेयर है बिन की नाम से, यह की पेयर इस इंस्टेंस के साथ, विंडोज सर्वर के साथ एसोसिएटेड है। तो हमें क्या हो करना है, यहाँ पर अपनी जो हमारी फाइल है उसको अपलोड करना है। ओके, हम ट्राई करते हैं। एक्चुअली हमने बाई मिस्टेकली पीपीके फाइल को डाउनलोड कर लिया है, जबकि हमें पीईएम फॉर्मेट में फाइल को डाउनलोड करना चाहिए था। ओके, तो अपलोड प्राइवेट की फाइल पर क्लिक करते हैं। एंड आफ्टर दैट हम जो हमारी पीपीके फाइल है ये, इसको यहाँ पर अपलोड करते हैं और डिक्रिप्ट पासवर्ड करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर हमारा पासवर्ड डिक्रिप्ट नहीं हुआ है, क्योंकि यह जो पीपीके फॉर्मेट है, पीपीके फॉर्मेट है, इसमें विंडोज सर्वर के केस में यह पासवर्ड को डिक्रिप्ट नहीं करता है। इसके लिए हमें पीईएम फाइल की जरूरत होगी। ओके, सो हमने यहाँ पर देख लिया है, प्रैक्टिकली करके देख लिया है कि हम पीपीके फाइल से पासवर्ड को डिक्रिप्ट नहीं कर पाएंगे। सो अब दोस्तों, हम पीपीके फाइल को कैसे कन्वर्ट करेंगे पीएम फाइल में। तो दोस्तों चलते हैं। इसको कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आप गूगल पर जाकर एक सॉफ्टवेयर होता है पुट्टी, पुट्टी को डाउनलोड कर लीजिए, putty.org। ओके, putty.org, यहाँ पर जो आपको डाउनलोड पुट्टी पर क्लिक कीजिए और यहाँ से एक पैकेज फाइल आप डाउनलोड कर लीजिए, पैकेज फाइल 64 बिट 86। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक जो है फाइल डाउनलोड हो जाएगी। उसमें आपको पुट्टी और पुट्टी के साथ साथ पुट्टी जेएनवी डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे, दोनों टूल आपके सिस्टम में आ जाएंगे। ओके, और मैंने डाउनलोड कर लिया है तो सिंपली यहाँ पर सर्च करते हैं पुट्टी जैन, पुट्टी जैन। ओके, जस्ट इसको ओपन करते हैं। जैसे ही इसको ओपन करेंगे, जस्ट ओपन करने के बाद हमें, हमारे पास पीपीके फाइल है तो सिंपली इसको लोड पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप लोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो आपकी पीपीके फाइल है उसको लोड कर देना है। और जस्ट हमने इसको लोड कर दिया है अपनी पीपीके फाइल को। अब हमें इस पीपीके फाइल को फाइल में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको जाना है फाइल की कन्वर्जन, कन्वर्जन की ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करना है। आफ्टर दैट आपको एक्सपोर्ट ओपन एसएसएच की, ये ऑप्शन सेकंड नंबर पे शो हो रहा होगा, इस पर सिंपली क्लिक करना है और इस पर एस करना है। इसके बाद आपको जो नई फाइल आप कन्वर्ट कर रहे हैं उसका नेम क्या देना चाहते हैं। हमने इसको नेम दे दिया विंडोज की। ओके, विंडोज की। अब एक जो आप कन्वर्ट कर रहे हैं किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सो हम इसका एक्सटेंशन भी यहाँ पर दे देते हैं .pem। ओके, विंडोज की .pem और इसको सेव कर देते हैं। ओके, और जस्ट इसको क्लोज करते हैं। अब यहाँ पर हम अपलोड प्राइवेट की फाइल पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम अपलोड प्राइवेट की फाइल पर क्लिक करेंगे, ओके, यहाँ पर डाउनलोड्स में हमारा विंडो की .pem फाइल यहाँ पर अवेलेबल है। जस्ट इसको हम ओपन करते हैं। ओके, एंड डिक्रिप्ट पासवर्ड पर क्लिक करते हैं। सो दोस्तों, ये हमारा पासवर्ड डिक्रिप्ट हो गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम पीपीके फाइल से पीईएम फाइल कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अगली वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम पीईएम फाइल को पीपीके फाइल में कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।